मुर्शिदाबाद हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन, बीजेपी समर्थकों की पुलिस से झड़प। हिंसा पीड़ितों के लिए धन इक्का करने आए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हिरासत में। भाषा, कोलकाता। मुर्शिदाबाद हिंसा और शिक्षकों की बर्खास्तगी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के चिंसुरा में मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय में घुसने की कोशिश कर रहे बीजेपी समर्थकों की पुलिसकर्मियों के साथ झड़प हो गई। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान एक सभा में मजूमदार ने कहा कि पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग की दोषपूर्ण भर्ती प्रक्रिया के कारण शिक्षकों की नौकरी जाने के मद्देनजर ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं पुलिस ने सुकांत मजूमदार और कई अन्य बीजेपी कार्यकर्ताओं को उस समय हिरासत में ले लिया जब वे मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों के लिए धन जुटाने सीएम ममता बनर्जी के आवास से कुछ ही दूरी पर कोलकाता के हाजरा मोड़ पहुंचे थे। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। ममता बोली, मुर्शिदाबाद हिंसा बाहरी लोगों ने रची, मई में करेंगी दौरा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि वक्फ अधिनियम को लेकर मुर्शिदाबाद के कुछ हिस्सों में भड़की हिंसा के लिए बाहरी लोग जिम्मेदार हैं। वह स्थिति का आकलन करने के लिए मई के पहले सप्ताह में अशांत क्षेत्रों का दौरा करेंगी। बनर्जी ने कहा कि जिले के धुलियान में हुए दंगों का पर्दाफाश किया जाएगा। कोलकाता के एस्प्लेनेड इलाके में भी मंगलवार को हिंदू सुरक्षा मंच के कार्यकर्ताओं ने मुर्शिदाबाद हिंसा के विरोध में रैली निकाली। दुबे पर एससी में अगले हफ्ते सुनवाई। एनबीटी रिपोर्ट, नई दिल्ली। वायरल हुआ है जिस पर सुप्रीम कोर्ट और भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के खिलाफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के हालिया आलोचनात्मक बयानों को लेकर दाखिल एक याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल हो है। ये गंभीर मामला है। इस पर जस्टिस गोगोई ने सवाल किया कि क्या आप अवमानना याचिका दाखिल करना चाहते हैं। इस पर एडवोकेट ने कहा कि पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर है। सरकार दुबे के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। निशिकांत दुबे। जस्टिस बी.आर. गवई की अगुवाई वाली बेंच को मंगलवार को वकील ने बताया कि दुबे ने कहा कि देश में गृह युद्धों के लिए चीफ जस्टिस जिम्मेदार हैं। उनके बयान का वीडियो। दुबे की कथित टिप्पणी पर मचे घमासान के मद्देनजर यूथ कांग्रेस ने नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। राज्य बार काउंसिल की सदस्यता खत्म तो वक्फ से भी हटना होगा एससी। एनबीटी रिपोर्ट, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट फैसला दिया है कि कोई व्यक्ति जिसे राज्य बार काउंसिल का मुस्लिम सदस्य होने के आधार पर राज्य वक्फ बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया हो, वह बार काउंसिल की सदस्यता समाप्त होने के बाद वक्फ बोर्ड का सदस्य बना नहीं आ सकता है। कोर्ट सामने सवाल था कि क्या राज्य केंद्र शासित प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में मणिपुर उच्च न्यायालय के फैसले को कि बार काउंसिल का कोई मुस्लिम सदस्य जिसे वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के तहत वक्फ बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया हो, अपनी बार काउंसिल की सदस्यता समाप्त होने के बाद भी वक्फ बोर्ड का सदस्य बना रह सकता है। दरअसल मणिपुर उच्च न्यायालय के एक निर्णय को चुनौती दी गई थी जिसमें कहा गया था कि बार काउंसिल की सदस्यता समाप्त होने के बाद भी व्यक्ति वक्फ बोर्ड का सदस्य बना रह सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 22 अप्रैल अपने फैसले में मणिपुर उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया।